हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में अर्थात इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और इस चैप्टर में मैं वो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको मैं इसके अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में, मतलब 3 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर है वो है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊंगा मैं फिर आपको, फिर उसके आगे मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि मूवमेंट भी एक तरह का फोर्स ही है। ठीक है, मूवमेंट एक तरह का फोर्स ही है। वो बॉडी में 2 चीजें कर देता है। क्या कर देता है? 2 चेंजेस ला देता है। पहला चेंजेस तो ये ला सकता है, वो बॉडी को रोटेट करा सकता है अपने एक्सिस के, अपने पॉइंट पर। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ पॉइंट पे वो उसको रोटेट करा देगा मूवमेंट को। और दूसरा, या तो उस बॉडी को ऐसा फोर्स लगाएगा कि वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाए, मतलब नया पोजीशन ले ले। ठीक है, तो पहला क्या करेगा, वो पहला मूवमेंट का काम क्या हो सकता है? पहला मूवमेंट का काम क्या करेगा कि डिस्प्लेस, ब्लैक यूज कर लेता हूं मैं, ये डिस्प्लेस्ड लेटरली ठीक है, एंड दूसरा क्या करेगा? रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ पॉइंट, या पॉइंट लिख देता हूं, अबाउट पॉइंट। ठीक है, तो यहां से चीजें क्लियर हो गई। अब मैं ये कैसे करता है दिखाता हूं, कब कब ये दोनों कंडीशन आएंगी। सपोज मान लीजिए कि एक बॉल है, मैंने 3 कंडीशन ले ली बॉल की। ठीक है, एक ये कंडीशन ले ली, ठीक है, एक ये, 3 बॉल मैंने बना ली। ठीक है, 3 बॉलें बना ली मैंने, और 3 गोले ही बना लिए मान लीजिए। ठीक है, ये 3 गोले बना लिए मैंने। ठीक है, 3 गोले के बाद मैं क्या करता हूं कि एक पॉइंट पहले वाली कंडीशन, ये दूसरी वाली कंडीशन, और ये रही हमारी तीसरी कंडीशन। ठीक है, ये बॉल है, 3 बॉल है हमारे पास, और मेरा मन करा कि मैं इस बॉल में इस पॉइंट से एक फोर्स लगाऊं। इस पॉइंट से पॉइंट ए पर एक फोर्स लगाता हूं। इस वाले बॉल पे मैं यहाँ पे इस पॉइंट बी पर एक फोर्स लगाता हूं, और इस वाले पे मैं एक सेंटर पे फोर्स लगा देता हूं। ठीक है, एट पॉइंट सी पे एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दिया। 3 कंडीशन आपके सामने है, आपके ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा ये देखते हैं हम। ठीक है, ये फोर्स इसको क्या करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, यहां से आपका मूवमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूवमेंट क्या है। देखिए इस वाले फोर्स से क्या होगा, ये जो बॉल है ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। जब यहाँ से हम इसको फोर्स लगाएंगे, यहाँ से जब इसको हम फोर्स लगाएंगे तो ये अपने ही जगह पे एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। सेम सेकंड केस में विजुलाइज कीजिए। सेकंड केस में जब हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। यहाँ पे कैसे घूम जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ, लेकिन इन दोनों केस में आप देख रहे होंगे ये अपने एक्सिस पे ही नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बॉटम से लगा रहे हैं, अप से लगा रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ थर्ड केस में क्या होगा, जब हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये रोटेट तो करेगा ही करेगा, साथ में वो अपना प्लेस भी बदल देगा, मतलब लेटरली डिस्प्लेस्ड होने लगेगा, मतलब अपनी न्यू पोजीशन लेने लगेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि मूवमेंट क्या है, एक तरह का बल है जो पिंड में क्या करता है, या पिंड को रोटेट करा देता है या फिर उसको लेटरली डिस्प्लेस करा देता है। ठीक है, डिस्प्लेस करा देता है। ये चीजें हो गई। यहाँ से आपको समझ में आएगा मूवमेंट क्या है। ठीक है, मूवमेंट क्या है आपको समझ में आएगा। मूवमेंट क्या है, बल का एक वैसा इफेक्ट है जिसके कारण पिंड या तो अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी अपने पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट पर, और या तो वो अपने एक्सिस से लेटरली
डिस्प्लेस होगी, मतलब अपने ही लाइन पर अपने ही एक्सिस पर लेटरली मूव करने लगेगी। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि मूवमेंट क्या होता है। अब आप बात करते हैं मैथमेटिकली मूवमेंट कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली क्या होगा मूवमेंट। ठीक है, मैथमेटिकली क्या होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम, द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे मूवमेंट की, डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या होगी, द इफेक्ट produced by the force या due to force which rotate and laterally displaced a body। ठीक है, तो क्या होगा, बल का वह इफेक्ट जो किसी भी पिंड को या तो रोटेट करा दे या तो उसको लेटरली डिस्प्लेस करा दे, तो क्या उसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, मूवमेंट कहेंगे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली क्या होगा। देखिए, अगर हम मैथमेटिकली इसको बात करेंगे कि इसको हमें मैथमेटिकली कैसे लिखना है, मैथमेटिकली जो होता है मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इक्वल्स टू, मूवमेंट को मैं एम से दिखाता हूँ, मूवमेंट क्या होता है, लगा हुआ जो हमने बल लगाया है वो और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके एक्सिस से, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका जो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि हमने एक, ये हमारा एक्सिस है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया हमने, इस डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगाया तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, हमने इस पिंड पर लगा दिया फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये जो x डिस्टेंस है और ये जो f है यही मूवमेंट होगा। ठीक है, f इंटू एक्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा मूवमेंट का। अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखिए मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, फोर्स का होता है हमारा न्यूटन और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मूवमेंट क्या होता है। मैंने डायग्राम बताया कि मूवमेंट क्या है, कि एक ऐसा बल का एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी को या तो रोटेट करा देता है या उसको लेटरली डिस्प्लेस करा देता है। और कंडीशन मैंने तीनों बताइए आपको, कब उसको रोटेट कराएगा और कब उसको ट्रांसलेट कराएगा या लेटरली उसको मूव करवाएगा, नई पोजीशन लेगा। ठीक है, जब वो कोई भी बॉडी रोटेट अपने एक्सिस पे ही, अपने पॉइंट पर ही अगर रोटेट करेगी तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, लेकिन जब हम उसको सेंटर से लोड लगाते हैं उसके, ठीक है, तो वो रोटेट होने के साथ साथ अपना नया पोजीशन भी लेती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, मूवमेंट के कारण होता है। और मूवमेंट हमारा मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जिस पिंड पर लगाया गया है बल उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मूवमेंट कहलाता है। और यूनिट क्या हो जाएगा, मूवमेंट एफ का होता है न्यूटन, मतलब एफ मतलब बल का होता है न्यूटन, और रेडियस का होता है डिस्टेंस है एक, और ये हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कि मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिकली मैथमेटिकली मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अभी आपने जो तीन बॉल देखे थे उसमें जो पहला वाला कंडीशन था उसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था, और जो दूसरा वाला बॉल था उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ऐसा मूवमेंट जो घड़ी के दिशा में हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। अगर हम टाइप की बात करेंगे, टाइप, तो एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉक की स्पेलिंग गलत हो रही है शायद, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और दूसरा हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉक
वाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैंने बोला कि ऐसा मूवमेंट जो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे, और इट इज टेकन नेगेटिव, इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा क्या होगा, ऐसा मूवमेंट जो जिसकी डायरेक्शन घड़ी की सुई की चलने की दिशा में होगी उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये हम लेते हैं पॉजिटिव। अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट का एक डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए कि ये पिंड है, इस लाइन पर एक फोर्स लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इस एरो इस तरह डायरेक्शन में है तो इसका मूवमेंट है तो ये ऐसे मूवमेंट करवाएगा, ऐसे मूवमेंट करवा देगा, ठीक है। ऐसे जब अगर मूवमेंट करवाएगा तो क्या होगा, जब ऐसे मूवमेंट कराएगा तो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है। सेम अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज में अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक ये बीम है कोई मान लीजिए, और इस पर एक ये फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, एक ये फोर्स, और इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, ठीक है। इस पर मैंने फोर्स F लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करेगा, इस वाले बीम को क्या करेगा, फोर्स ऐसे मोड़ने का मतलब ऐसा मुड़ रहा है तो ये मूवमेंट बन रहा है, ये मूवमेंट बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कई जगह ये किताबें लिखती हैं, अगर आपका मन आप भूल चुके हैं, ठीक है, अगर आप भूल चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने मन से भी मान सकते हैं। अगर एक को, अगर दोनों ही चीज़ें, दोनों ही मूवमेंट एक ही क्वेश्चन में आ रहा है तो एक को आप पॉजिटिव मान लीजिए, एक को निगेटिव मान लीजिए, ऐसे करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। बट क्या होगा, डायरेक्शन आपकी गलत आ जाती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका सेम आता है लेकिन डायरेक्शन आपकी गलत आ जाती है, ठीक है। अगर हम बुक की बात करेंगे तो जो आपकी बुक है उसमें शायद क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव माना गया है, क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव माना गया है, ठीक है। जो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये नेगेटिव माना गया अगर एज पर आपके बुक से, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं अगर नेगेटिव मान लेता हूं और ये हो जाता है पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। तो इसको अगर समझने की बात करेंगे तो ये चीज़ मैंने अभी यहाँ बताया आपको कि ये अगर ये फोर्स लग रहा है उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ऐसे डाउनवर्ड फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसमें जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा कैसे होगा, ऐसे मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, ऐसे प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये निगेटिव, ठीक है। अभी हमने माना, और ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैकेनिक्स के अंदर जब डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है, डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स एक्ट करता है तो उसको हम माइनस ट्रीट करते हैं, और इसके द्वारा प्रोड्यूस मूवमेंट को भी हम माइनस ही ट्रीट करेंगे, जिससे कि आपको एक ही चीज याद रहे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा तो ये भी माइनस, ठीक है। मैकेनिक्स में लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ये वाला डायरेक्शन आपको बताया था कि डाउनवर्ड मूवमेंट वर्टिकली मैकेनिक्स में हम क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। तो जब इसके द्वारा अगर ये निगेटिव है तो इसके द्वारा जो मूवमेंट कॉज होगा वो भी निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर केस इनकेस आप भूल जाते हैं, वो क्या है, एक्सेप्शनल केस है, अगर आप भूल जाते हैं तब आप एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव मान सकते हैं, अगर एक ही में आ रहा है वो क्वेश्चन में, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी है उसमें और क्लॉकवाइज मूवमेंट भी है, तो आप बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें ये याद रहे आपको, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स ये कहता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट हमारा निगेटिव होगा। अब इसी तरह देखिए ये फोर्स है और इस पर मैंने एक ये फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक है, इस पर एक फोर्स ऐसे लगा दिया, थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ शायद ना दिखे हो ब्लैक बोर्ड में, यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया एक बीम है और इस पर मैंने एक ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है, इस पर एक मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, या तो इसको ऐसे कह लीजिए या तो इसको ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो जब ये क्या होगा, मैंने बोला था वर्टिकल अपवर्ड फोर्स क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स मैकेनिक्स के अंदर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसके द्वारा जो मूवमेंट क्रिएट होगा, इसके द्वारा जो मूवमेंट क्रिएट, मतलब ये फोर्स क्या करेगा, इसको, इस बीम को ऐसे उठा के ऐसा मोड़ने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ पे अगर मैं फिक्स कर दूँ तो, ठीक है, तो इसको मोड़ने की कोशिश करेगा तो ये मूवमेंट बन जाएगा ऐसे, और ये क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। कॉमन सी बात है, अपवर्ड मतलब हम बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो पॉजिटिव हमारी लंबाई बढ़ रही है, डाउनवर्ड मतलब बौना हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब निगेटिव लेंगे, ठीक है, घट रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई, क्या हो गया, मूवमेंट और इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। अब
सेम एक क्या नाम है कपल आता है, कपल को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। अब हम अगली वीडियो में मूवमेंट के एप्लीकेशन देखेंगे कि मूवमेंट का क्या क्या एप्लीकेशन है, और वहां से जो एक एप्लीकेशन है, हालांकि 5 एप्लीकेशन है, 4-5 एप्लीकेशन है, उसमें से 2 एप्लीकेशन बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। एक तो फाइंड आउट द रिएक्शन बिटवीन बीम सपोर्ट्स, ठीक है, तो बीम के सपोर्ट पर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ लीवर, या लीवर क्या होता है, ठीक है। तो लीवर भी एक क्या है, मूवमेंट का ही एग्जांपल है। लीवर क्या है, एक सिंपल रॉड होती है जिससे कि एफर्ट लगाया जाता है, ठीक है, या किसी भी भार को उठाने के लिए एफर्ट लगाया जाता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मूवमेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे हम किस फॉर्मूले से उसको निकालेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम निगेटिव लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसमें। एक चीज़ यहाँ से, एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, अगर शेप देखिए आप, फोर्स से शेप देखिए, अगर शेप ऐसे बन रहा है, ऐसे कॉन्वेक्सिटी बन रहा है, ठीक है, तो अगर शेप फोर्स के कारण ऐसा कर्व बन जा रहा है तो हम इसको निगेटिव लेंगे। अगर फोर्स के बाद ऐसी सीधी कटोरी बन जा रही है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, सीधा कटोरा होगा तभी तो हम उसमें खीर खा पाएंगे, उल्टा कटोरा होगा तो खीर थोड़ा खा पाएंगे, तो इसीलिए निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहेगा, ये यहाँ अगर फिक्स है तो इसको ऐसे मोड़ देगा, ऐसे ही तो मोड़ रहा है, और सेम ये वाला फोर्स क्या करेगा, जो ऊपर की तरफ लगा है तो इसको ऐसे मोड़ देगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, बस इसकी पीठ से ध्यान रख सकते हैं, अगर उल्टा कटोरा बन रहा है तो निगेटिव, और सीधा कटोरा बन रहा है तो पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो सकता है। ये थोड़ा लास्ट में एकदम से दिमाग में स्ट्राइक कर गया मेरा, हालांकि इसको मैकेनिक्स के अंदर या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर इसको हम नाम देते हैं हॉगिंग, इसको क्या बोलते हैं, हॉगिंग, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सैगिंग। तो सैगिंग मूवमेंट हमारा पॉजिटिव होता है और हॉगिंग मूवमेंट हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। सैगिंग मूवमेंट हमारा निगेटिव होता है, और हॉगिंग निगेटिव होता है और सैगिंग हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद में रख सकते हैं, उल्टे कटोरे को हम हॉगिंग बोलते हैं और वो निगेटिव होता है, और सीधे कटोरे को हम सैगिंग बोलते हैं और वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मूवमेंट आपको क्लियर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा बेहतर, ठीक है। आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा आप समझते चले जाएंगे। तो अगर लेक्चर समझ में आ रखा है तो लाइक कर दीजिए, अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है। तो आज मैं यहीं वीडियो को पॉज करूंगा, लंबी वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा आपको कि मूवमेंट के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।